ओम शांति। आज मीठे बाबा के 29 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना, जिस्म को याद नहीं करना। बाबा ने कहा, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना, जिस्म को याद नहीं करना। ठीक है। बाबा ने कहा, सभी की अट्रैक्शन से तुमको दूर रहना है, कोई भी चीज तुमको अपनी तरफ प्रभावित ना करे। तो प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? तो आंसर है, ओहो बाबा, आपने तो हमें जियादान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। बाबा ने कहा, ये कौन से बच्चों की निशानी है? जो बाबा ने कहा, जिनको बुद्धि में ज्ञान बैठ गया, जिनको नॉलेज मिली है, वो इस तरह की बातें करेंगे, शुक्रिया करेंगे बाबा का। दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रंग ना जाए, उसके लिए क्या करना है? तो आंसर है, बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रख जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। तो मतलब ये है कि जरूरत के लिए जो रखना ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा जरूरत से ज्यादा ठीक है। जैसे आई वेल के लिए रख के सोच करके रखते हैं, तो बाबा ने कहा, आई वेल का तुम इंतजार ही क्यों कर रहे हो? ठीक है। ये जरूरी तो नहीं कि आपके जीवन में इमरजेंसी आए, जीवन सुंदर भी तो कट सकता है, ये तो नहीं है ना कोई। तो बाबा ने कहा, किस चक्कर में तुम ये सब रखते हो? जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही रखो। तो गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप की तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद के बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उनको ये मालूम नहीं कि ये संगम युग है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बाबा कह रहे, बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है। ठीक है, भगवान धरा पे आया है। बाबा ने कहा, शास्त्रों में भी वर्णित है, तो अभी मैं भी बताता हूँ कि मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ। ठीक है। अब आने का मतलब ये नहीं कि वो कोई स्पेशल रूप धरेंगे। आने से मतलब ये है कि आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी जब आप उन्हें दिल से पुकारेंगे। ठीक है। जब तक आपके पास उनका इंट्रोडक्शन ही नहीं है, उनकी पावर के बारे में नहीं पता, तो किसी का आया ना आया बराबर है। तो यहाँ पर बात यही है कि बाबा बोल रहे, बच्चे, मैं आया हूँ, बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी तुमको दिया था। वह आती है बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी पिता, फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है तुम समझते हो ना। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है कि आपको बैठ के शास्त्र पढ़ाएं। या बाबा जब आते थे दादी जी में, तो भी कुछ नहीं, ऐसे बैठ के किताब में से कोई सुनाते थे। घंटों घंटों बाबा की मुरली चलती थी। ठीक है। तो इसीलिए भगवान के नाम के आगे जोड़ा जाता है कि वो ज्ञान का सागर है। ठीक, तो सागर है तभी इतना घंटों से सुना रहे हैं। तो ये दादा पढ़ा हुआ है, उनको ही कहा जाता है ज्ञान का सागर। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार तुमको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से जानता हूँ तो तुमको भी बताता हूँ। तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं है। बाबा कह रहे हैं, पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं परंपरा से चला आया। तो बाबा कहते हैं, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना मेरा कोई बाप है,
और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं, मैं तो गर्भ में आता नहीं हूँ। बाबा ने कहा जो माता की परवरिश लो, तो बाबा समझाते हैं मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, लेकिन पवित्र जन्म है, लेकिन माँ का माध्यम जरूर है। लेकिन शिव बाबा ही ऐसे हैं जो माँ का माध्यम नहीं लेते। तो क्योंकि जिस किसी ने भी इस दुनिया में शरीर धारण किया है उसने माँ का माध्यम लिया है, ठीक है, माँ माध्यम बनी है। तो बाबा बोल रहे बच्चे, मैं तो नहीं किसी का भी माध्यम लेता, ठीक है, सिवाय ब्रह्मा बाबा के। तो शास्त्रों में लिख दिया कि बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, तो मुझे कोर्टों में कोई ही आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। 10,000 लोगों में 2-4 लोग ही पहचान पाएंगे। अब देखो कितनी जनसंख्या है और कितने हैं जो चल रहे हैं ज्ञान में, और जो चल रहे हैं उनको भी कितना यकीन है, कितना निश्चय है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले मुआफिक, ये अक्षर और कोई जानता नहीं है। कल क्या आयु का किसी को पता ही नहीं है, तो बाप ही बैठ समझाते हैं, ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं ही बैठ के समझाता हूँ। तो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है, ठीक है, बादशाही देते हैं स्वर्ग की, नर्क की राजाई थोड़ी देंगे। बाबा किसी को भी सुख देते हैं। दुनिया में लोग कुछ भी होता है तो कहते हैं भगवान नहीं दिया है, भगवान ही पता नहीं क्या करेगा, भगवान के लिए कुछ भी मुंह में आए तो बोलते हैं। तो खुद माता पिता है तो अपने से सोचना चाहिए कि माँ बाप का भी बच्चों को दुख नहीं दे सकते, ठीक है। और भगवान के लिए तो सृष्टि का मालिक कहा जाता है, परम पिता है वो। तो परम पिता जो सारी दुनिया का पिता है वो अपने बच्चों को थोड़ी दुख देंगे। लेकिन बुद्धि की बात है, जिसमें जैसी बुद्धि उसने वैसी ही बुद्धि से आगे बात को समझा है और समझाया है, ठीक है। तो बाबा ने कहा मैं तो सुख देता हूँ, नरक की राजाई थोड़ी दूंगा, विकार थोड़ी बाबा के दिए हुए। लोग कह देते हैं ये सब भगवान ने दिया है, तो बाबा कहते हैं ये तो तुमने खुद कर लिया ऐसा, ठीक है। बाबा बोल रहे हैं ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हमको बाप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बाप स्थापना करने वाला है, कहते हैं मेरी मत पे चलो तो मैं तुमको मालिक बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बाबा हमें अपना मालिक बनाते हैं खुद का ही, कि सबसे पहले तो तुम खुद के ही मालिक बनो। अभी तुम खुद ही अपने मालिक नहीं हो, कोई भी आए आपको हंसा दे, कोई भी आए आपको रुला दे। इसीलिए इस योग का जो नाम है वो सहज राजयोग है। राजयोग से मतलब अपने पे राज करना सिखाते हैं बाबा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले बाबा कहते हैं मैं तुम्हें खुद पे राज करना सिखाता हूँ। पहले तुम खुद पे राज करो तब जाके तुम दुनिया पे राज कर पाओगे। जब तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है तो कैसे दुनिया पे कंट्रोल करोगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर का अगर मुख्य व्यक्ति ही सही तरीके से ना चले तो घर में तो अशांति रहेगी ही, ठीक है। तो सबसे पहले बाबा कहते बच्चे तुम खुद पे राज करो, और इस मेरी श्रीमत पे चलने से ही तुम खुद पे राज कर पाएंगे, ठीक है। तो नहीं तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, खुद को भी नहीं पता चलेगा। सबसे अच्छी बात यह है ज्ञान में चलने के बाद ये समझ में आने लगा कि हमारी भी गलती है। पहले तो ये नहीं समझ में आता था कि हम भी गलत हैं, ठीक है। तो बाबा का शुक्रिया करें। बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि में नॉलेज बैठती है वो शुक्रिया मानेंगे मेरा, ठीक है। कि शुक्रिया आपका कि जो आपने हमें ये ज्ञान दिया, तो हमें कम से कम अपनी गलती तो नजर आई। पहले तो यही नहीं समझ में आता था कि गलत कौन है सही कौन है, ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा जब खुद पे राज करोगे तभी तो दुनिया पे राज कर पाओगे। तो चेक कर लेना है कि हमारा खुद पे कितना कंट्रोल है। हमारी आंखों पे, ये आंखें हमारी, ठीक है, ये मुख हमारा, ऐसा तो नहीं है नहीं चाहते कुछ भी बोलते हैं। तो बाबा ने कहा कैसे सतयुग की बादशाही को संभालोगे, अभी यहाँ 2-4 लोगों को नहीं संभाल पाते हो, ठीक है। तो सीखे आप। तो बाबा कह रहे बच्चे फिर द्वापर से तुम रावण की मत पे चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं, ना ही जरूरत है। कलयुग में सभी गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तभी तो पुकारते हैं कि आओ भगवान तो आके सदगति दो। तो बाबा ने कहा सतयुग में ये सब नहीं चलता, ठीक है।
सतयुग में बाबा ने कहा रड़ियां नहीं मारते। तो अब तुम जानते हो कि बाबा आया है, बहुत सरलता से सहज राजयोग और ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है ऊंचे ते ऊंची, ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। और वह हमारा रूहानी पिता है। जो सबसे ऊंचा है वो क्या है? हमारा रूहानी पिता। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो और मुझे याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। भल मनुष्य कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना, क्योंकि है तो वो मनुष्य ही। ठीक है। बाबा ने कहा किसी से भी प्रभावित नहीं होना, क्योंकि बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा था नाम रूप में अगर तुम फंस गए तो तुम मुझे नहीं याद कर पाएंगे। तो नाम रूप में आज बाबा ने धन भी ऐड कर दिया है कि किसी के पास धन हो तो भी आपको क्या नहीं होना? आकर्षित नहीं होना। कोई कितना भी धनवान हो, बाबा ने कहा बच्चे सिर्फ आत्मा को देखो, सभी की आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है। क्योंकि बाबा ने कहा, कल कहा जैसे कि आपने बताया सब कुछ क्या हो जाना है? नष्ट हो जाना। तो किससे आकर्षित हो? आकर्षित हो तो देवताओं से आकर्षित हो। दीदी दाद जो बड़े बड़े रहे ना, महारथी रहे, दादियों से, उनसे हो। उसके अलावा अभी कोई भी नहीं है कि जिससे आपको ये कहा जा सके कि आप उनसे आकर्षित हो। तो इसीलिए यार चेक कर लेना है कि मैं किसी से भी अट्रैक्ट तो नहीं होती हूँ या होता हूँ। ठीक है। कोई भी आत्मा ऐसी तो नहीं जो मुझे अपने प्रभाव में ले ले। ठीक है। प्रभाव जो कोई किसी के में आ जाएगा उतना ही वो बाबा से दूर हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेंगे, सबसे जास्ती परमात्मा को करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं ये होकर गए। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे से ऊंचा पिता है, वो फिर आएगा जरूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, परंतु सिवाय तुम्हारे बच्चों के किसी को भी ये मालूम नहीं है। ठीक है कि वापस दुनिया आनी है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। पावनी का समझते कुछ भी नहीं है। ठीक है। कहते रहते हैं कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी, ये नहीं समझते। तुम भी ऐसे ही थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर कहाँ चले गए, बावनी का कुछ भी क्या नहीं है, पता नहीं है। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। बाबा कह रहे बच्चे मेरी श्रीमत पर चल रहे हो, ये भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद करते हो, ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तो हमेशा कल्याण की भावना रखें। जितना जिससे हो बाबा की सेवा वो करते चलो, खाली ना बैठो। खाली बैठने से मतलब ये है कि आपका दिन, वो वाली बात है, वो एक गीत है, उस दिन की क्या गिनती जो दिन भजन किए बिन जाए। ठीक है। दिन आए दिन जाए, तो ये समझ लेना है कि वो दिन कोई भी ऐसा ना हो जो दिन आपका वेस्ट चला जाए। ठीक है। मतलब वो दिन फिर आपका वेस्ट ही है। तो इसीलिए कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें बाबा ने का किसी के कल्याण के बारे में आपने कुछ ना किया हो। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते चलो, बाबा ने का परिवार में रह के करते चलो, जितना हो रहा है उतना करते चलो, खाली मत बैठो। खाली बैठ गए तो आदत पड़ जाएगी, फिर आपको खाली बैठने की ही आपको लगेगा हाँ हम तो सही चल तो रहे हैं, आपको अपना ही लगेगा फिर। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बहुतों के कल्याण के तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है, तुम किसी को भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसीलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। कि महाभारत युद्ध में दिखा दिया श्री कृष्ण ने हिंसा करने की प्रेरणा दी। तो इस बात के 2 अर्थ हैं। ठीक है। कौन सी बात कही गई? तो बाबा ने कहा वैसे तो अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, वैसे क्यों कहा कि तुम इन सबको मार दो?
तो बात समझने की है कि वो तो विकारी आत्माएं हैं, विकारों को मारने की बात है, न कि शरीरों को। ठीक है, कोई किसी का चाचा मामा काका नहीं है, वो विकारी आत्मा है जो अंदर बैठी है। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने संबंधों में देख लो, कितना भी प्यारा संबंध हो आपका, लेकिन जब उसे क्रोध आता है, जब उसका दूसरा रूप होता है, तो कितना बुरा आपको लगता है। फिर वो बच्चा लगता है अपना, वो अपना नहीं लगता, फिर आपको लगता है पता नहीं ये कैसा है। तो यहाँ पे समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ लेना है कि यहाँ बात बाबा ने जो समझाई है वो क्या समझाई है, कि मनुष्यों से हमारी युद्ध नहीं है। ठीक है, हमारी लड़ाई किसी इंसान से, कोई इंसान बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है दुनिया में, लेकिन उसमें जो 5 विकार लग गए हैं, जैसे कि किसी को बीमारी लग जाती है, तो ऐसे 5 विकार लग गए हैं ना, शरीर को लग गए हैं, आत्मा को लग गए हैं, तो बाबा ने कहा इस वजह से बुरे बन गए हो, और मेरा काम है उन विकारों को मारना, न कि किसी मनुष्य को। तो दुनिया में कह दिया कि जो भगवान है वो तो जो है क्या करते हैं, शंकर जो है तीसरी आंख खोलते हैं और विनाश हो जाता है, तो भगवान सबको मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कहा जाता कि भगवान सबको मारते हैं, विकारों से बचाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण का राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी। तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की तो बात ही नहीं। चरित्र है ही ईश्वर का। ठीक है, बाबा ने कहा कि बच्चे ईश्वर का चरित्र है, उनसे ही सीखना है। बाबा ने कहा वही रत्नागर सौदागर ज्ञान का सागर जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा सौदागर तो मनुष्य होगा ना, तो इन सब बातों को तुम जानते हो कि वो कैसे सौदागर है। ठीक है, ज्ञान में आने के बाद पता चला ना कि बाबा हमसे कौन सा सौदा करते हैं। तो दुनिया ने कह दिया कि वो तो सब ले लेंगे आपका, तो यहाँ पे सौदा समझ नहीं पाए। तो सौदा ऐसा है, वो जिन्न वाली कहानी सुनी है ना, तो वही वाला सौदा है। तो उनको सब क्यों याद करते हैं? अब भगवान सब ले रहे हैं तो आप याद क्यों कर रहे हो? मत याद करो। तो बात यही है कि गुस्से में जैसे किसी को कुछ भी बोल देते हैं ना, तो भगवान कुछ वापस आगे से रिप्लाई नहीं देता, तो जो है मुंह में जो आया सो, और रिप्लाई जो देने वाली आत्मा, जैसे इससे सीखो आप, जैसे बाबा हर बात का रिप्लाई नहीं देता, थोड़ा ध्यान से सुनना क्या समझाया आपको। ऐसी जो जितनी महान आत्मा होती है ना, जो जितनी योगी आत्मा होती है, उतनी सफल आत्मा होती है, वो हर बात का जवाब नहीं देती। ये बात आप अपने से कोरिलेट करो कि आपके पास तो हर बात का क्या होता है, आपको हर बात का जवाब देना है। तो सीख लो कि सही वक्त पे दो ना। तो ये सीखो बाबा से कि बाबा को कितना कुछ भी दुनिया उल्टा सीधा ज्ञान वाले बोलते हैं, साफ बताए बात। दुनिया तो बोलती है, ज्ञान वाले बोलते हैं, बाबा जवाब देता है। बाबा एक दिन देगा जवाब, एक दिन देगा जरूर, और वो सही समय पे देगा। अब आप बाबा से सीखो कि मैं भी हर बात का क्या न दूं जवाब। ठीक है, तो देखें और शांत रहें। ये निशानी है बुद्धिमान लोगों की, आप समझ लो, ये निशानी है समझदार लोगों की। जो समझदार होगा वो तुरंत जवाब नहीं देगा। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, तुरंत जवाब नहीं देगा वो। तो बाबा यही समझाते हैं कि बच्चे तुम सीखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे सौदे की बात हो रही थी, तो बाबा ने हमसे क्या किया है, सौदा किया है। तो महिमा एक की है। ये महिमा न तो सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती, ये महिमा है मूल वतनवासी की। ऊंचे से ऊंचा बाप है, हम उनके बच्चे हैं, हम सब नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको नॉलेज सुनाता हूँ, वो प्रायलोप हो जाती है। वो गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी, तुम्हारे कागज थोड़े निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है, ऊंची से ऊंची है गीता, परंतु सब बनाई है मनुष्य ने। ठीक है, बाबा ने कहा इसीलिए सब अंधेरे में है। मनुष्य ने जो भी बनाया है, बाबा ने कहा वो एक्यूरेट है, इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। हर किसी ने अपनी बुद्धि से बनाया,
जैसे कि एक ही तरह की अगर किसी को डिश बनाने के लिए दी जाए और 50 लोगों को दी जाए तो हर किसी का टेस्ट अलग पाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही शास्त्रों का किया, दुनिया कर रही है। जो टीवी में आप देखते हैं वो मूवीज दिखाते हैं जो देवताओं के ऊपर बनाते हैं, तो हर किसी ने अलग अलग बता दिया। अब कोई किसी लड़ने जा रहा है, कोई तुमने ऐसे क्यों बताया, लोग एंटरटेन कर रहे हैं खुद को, चलो कुछ तो अच्छा देख ही रहे हैं, ऐसे खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यही तो गलती हो रही है। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि वो करते हुए, पूजा भी करते हुए, सब कुछ देखते हुए भी अंधेरे में है, क्योंकि बाबा ने कहा वो जो कुछ बना रहे हैं वो मनुष्य के माध्यम से बनाया गया है। कुछ भी बाबा ने कहा मैंने नहीं बनाया, आटे में नमक जितना सत्य है, और आटे में नमक होना ना होना बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए पूजा पाठ करना ना करना ऐसे लोगों के लिए बराबर है जो बिना अर्थ के चलते हैं। तो बाबा ने कहा तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, इस सूर्य की महिमा नहीं। अब सोचे इस सूर्य की महिमा तो इसी की पूजा कर ले, सूर्य देवताए नमः करते हैं ना। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि बाबा ने कहा यहाँ की थोड़ी महिमा है, इसकी ज्ञान सूर्य की महिमा है। तो वो भगवान ही है जो हमारे लिए प्रकट हुआ है, ठीक है। तो यह सूर्य तो धूप देता है, सागर पानी देता है, उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। और ये मनुष्य नहीं तो बनाए, बाबा ने थोड़ी ना, शास्त्रों में भी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जैसे जैसे आत्मा नीचे की ओर गिरती है, ठीक है, वैसे वैसे आत्मा चीजों को ढूंढती है। जैसे साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ठीक है, कुछ भी नहीं था, जहाँ बैठे हैं सब कुछ वही सब किए हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी ही क्या करते हैं, भक्ति में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कि हो सकता है भगवान इससे खुश हो जाए, हो सकता है इससे खुश हो जाए, कुछ तो हमारी लाइफ में अच्छा हो जाए। तो भक्ति में भी क्या चलती रहती है, हाँ रिसर्च चलती रहती है कि भाई क्या पता ये सब करने से थोड़ा ये वाली पूजा कर ले तो हो सकता है भगवान राजी हो जाए। अब जिसका कल्याण होना था अब उसका हो गया, पूजा पाठ का नाम हो गया, तो दुनिया ने वही करना शुरू कर दिया। भाई हमारे कुछ चीज से आराम हुआ, तुम भी ये वाली पूजा करवाओ तो आपको भी आराम हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसीलिए दुनिया का ये हाल है। तो बाबा समझाते हैं ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो, बाबा हमें समझा रहे थे कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो समझ में आया ना कौन से सूर्य की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो ये हमारा बहुत प्यारा बाबा है, हमको जियदान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काय के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर ने जियदान दिया। तो बाबा ने कहा तुमको तो एक ही बार जियदान मिलता है इस ज्ञान से, जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। बाबा ने कहा फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जियदान दिया, ये बिल्कुल नई बात है, ठीक है। कोई किसी को जियदान नहीं दे सकता, मनुष्य जियदान बाबा देते हैं और वो ज्ञान से मिलता है, ठीक है। तो अभी तुम जीते जी बाप के बने हो, कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है, उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं, ठीक है। ज्ञान में चलते चलते माया की तरफ चले जाते हैं, तो बाबा ने कहा रावण के हो जाते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने फिर जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहाँ अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। बाबा ने कहा पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। कौन है मोहन भाई जी साथ में हमारे? शिव बाबा है। जुआ की बात नहीं है, उसमें क्या दिखा दिया। तो बाबा ने कहा
राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की, चाहते भी है राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात ये नरक है। परंतु बाबा ने कहा किसी को सीधा नरकवासी कहे तो बिगड़ पड़ते हैं, तो ऐसे किसी को कहना नहीं होता। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? बच्चों को समझाते हैं। बेहद का बाप निराकार है, बेहद के बाप को ही भगवान कहते हैं। ठीक है, तो हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे। बाबा ने कहा जो बेहद का बाप है, सारी दुनिया का जो पिता है, उनको कहते हैं भगवान। ठीक है, तो श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो, वर्षा मिल जाता है। बाबा ने कहा जैसे लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम बच्चे समझते हो कि हमको बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहें हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यही एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर सभी एक ही क्लास में बैठते हैं ना, ज्ञान मिलता है सभी को। तो यहाँ बाप राजयोग सिखाते हैं, कहते हैं नर से नारायण बनेंगे सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तभी तो भगवान बनाएंगे। संगम पर बाबा ने कहा मैं तुमको बनाता हूँ देवी देवता। बाबा ने कहा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। ठीक है, परंतु बाबा ने कहा श्रीमत अनुसार ही तो बनते हैं। जो जितना करता है उसी हिसाब से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो इसीलिए कह देते हैं कि भले ही जाओ लेकिन उतना मत सुनो, तो परिवर्तन आएगा। मतलब देवताई गुण आपके अंदर आएंगे, तो फिर लोगों को चेंज लगेगा कि ये क्या हो गया। तो वो बन रहे हैं नर से नारी से लक्ष्मी। ठीक है, तो बाबा ने कहा इसलिए समझते नहीं है। उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। मोहन भाई जी बाबा को देखो सामने। बाबा कह रहे बच्चे तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं ये युगल विष्णु का रूप है, इसीलिए 4 भुजाएं हैं। ठीक है, बाबा ने कहा विष्णु की 4 भुजाएं जो हैं वो 2 लक्ष्मी और 2 नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु है, जो दिखाए हैं 4 हाथ। ऐसे किसी के 4 हाथ होते नहीं हैं। जैसे देवियों के दिखाए ऐसे देवियों के हाथ नहीं होते हैं। साधारण मनुष्य ही के तन में ही दिखते हैं, लेकिन वो देवी गुणों की वजह से देवता कहलाते हैं। ठीक है, और जो इतने सारे हाथ दिखाते हैं ये बाबा ने कहा शक्तियों का प्रतीक है। जैसे कि आपको एक बार में 10 काम करने पड़ जाए, ठीक है, तो करते तो हैं आप, लेकिन हाथ आपके 2 ही होते हैं, लेकिन आप कर लेते हैं, तो आप ज्यादा आप एनर्जी लगा देते हैं। ठीक है, आपको घर भी सफाई करना है, भोजन भी बनाना है, बाहर से सामान भी लाना है, सब आप क्या कर लेते हो, तो वो हाथ तो 2 ही हैं, लेकिन 10 हाथ हाँ, तो यहाँ पर भी यही बात है कि देवियों के हाथ तो 2 ही हैं, लेकिन उनके जो हाथ इतने दिखाए वो शक्तियों का प्रतीक। ठीक है, जैसे कि एक हाथ वरदान देते दिखाए, एक हाथ धन देते दिखाए। ठीक है, इधर से वरदान दे रहे, इधर से क्या दे रहे, लक्ष्मी लक्ष्मी दे रहे ना, धन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसे हाथ होते हैं, ऐसे हाथ नहीं होते, हाथ ऐसे ही होते हैं। हाँ, हाथ नॉर्मली होते हैं, लेकिन हाथों की पोजीशन जो दिखाई है वो शक्तियों की वजह से चेंज करके दिखाई है। ठीक है, तो बाबा यही समझा रहे हैं कि बच्चे ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ हाथ है। मनुष्य तो कुछ समझते ही नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं, और जब मिलता है तो फिर भी नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि भगवान किसी और रूप में आएगा। तो भगवान तो है ही, फिर ऊपर ढूंढने की क्या जरूरत है। बाबा ने खुद ही हो तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो। तो मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते हो। ठीक है,
तो खास मंदिर में क्यों जाते हो? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान बाबा ने कहा किसको करेंगे? तो ये सब ना भक्ति की रस्में हैं। बाबा ने कहा भगवान को खुश करने के लिए सोचते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा, तो ये सब करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, मैं तुमको समझाता हूँ कि ज्ञान अलग है और ये स्टेज है, ये शरीर की स्टेज की तरह है, ये वर्णों की तरह है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि पहले किसी को ज्ञान मिल जाए और फिर भक्ति का करने का। ये तो हो सकता है कि भक्ति पूरी नहीं हुई तो वो ज्ञान में चलते चलते भी ज्ञान छोड़ करके भक्ति की तरफ जा सकती है आत्मा, ठीक है। तो ये एक स्टेज है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। पहले सच्चे दिल से भक्ति करो, फिर जाके आपको और जब ज्ञान आपके अच्छी तरह बुद्धि में बैठेगा तब आपको वैराग्य आएगा। अच्छा, ये वैराग्य आपका सन्यासियों वाला नहीं है कि आप भगवा कपड़े पहन के घूमेंगे, घर बार छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा नहीं, बाबा ने हमें वैराग्य सिखाया। तो ठीक है, ये स्टेज है तो आप किसी को भी समझा सकते हैं। वैसे लोग कह देते हैं कि आप तो पूजा पाठ करते नहीं। बोला हमने जितनी करी थी तो तुमने करी भी नहीं होगी, ठीक है, उतनी तो तुमने नहीं करी होगी। तो वो कैसे कि हमने पीछे के जन्म में करी, तभी तो भगवान राजी हुआ है हम पे, जो हमें ये ज्ञान दिया है। लोग इतना साधु महात्मा कितना भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तो तपस्या करते हैं। इसीलिए तो बैठ जाते हैं ऐसे एकदम बिल्कुल हठ योगी बन के, हट करते हैं कि नहीं आप पाओ और आके हमें ज्ञान दो। तो बाबा ने कहा तुम्हें तो बैठे बैठाए मिल गया, ठीक है। तो भक्ति बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन भक्ति गफलत वाली, ढोंग वाली भक्ति से जरा दूर रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इससे अच्छा करें ना। इसलिए कई लोग कुछ करते नहीं है तो वो सोचते हैं हम ऐसे ही अच्छे हैं। ये भी गलत है। कहीं तो आपका माथा झुके, ठीक है, तो कुछ तो करना चाहिए। बाबा ने कहा भक्ति की रस्में हैं, तुमको कोई चित्र रखने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा को जो नहीं जानते तो चित्र रखते हो क्या? चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाबा तुमको ज्ञान दे रहे हैं, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद रखेंगे तो बाबा ने कहा अंत समय वही आपको याद आएगा। कुछ ना कुछ दग है तो वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, ठीक है। तो खुद को ना हर किसी से सेपरेट करते चलो। संबंध किसी से नहीं तोड़ने हैं, लेकिन हर किसी से खुद को सेपरेट कर लो। अकेले जीने की खुद को आदत डाल लो। स्वयं अकेले तैयार होने के लिए रेडी हो जाओ मन से। वैसे तो भले अकेले रह रहे हो जी, कोई साथी नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे बच्ची तुम अभी मन से अकेला नहीं हो पाई हो। मन से अकेलापन का मतलब नहीं कि डिप्रेशन में चले जाए कि हमारा तो कोई है ही नहीं। ऐसे ज्ञान से स्वयं को अकेला करो ना, जैसे ज्ञान में चलने वाली आत्माओं ने किया है, ठीक है। संबंधों को निभाते हुए किया है, स्वयं को मजबूत किया है कि नहीं हम अकेले भी खुश रहेंगे। जो व्यक्ति अकेले खुश रहना सीख जाएगा वो दुनिया में बहुत सुखी रहेगा। चाहे वो 100 साल भी जी जाए ना तो उसे दुख नहीं होगा। और यहाँ लोग 50-60 की उम्र में सोचते हैं हमारा साथी तो चला गया विदेश, अब हम कैसे जिए। बच्चे चले गए, हमारे तो जान ही निकल गई। तो ये बहुत बुरी बात है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। और जब उस आत्मा का साथ छूटेगा वो आपको ज्यादा कष्टदायी होगा। अच्छा है वो आपकी आंखों के सामने जीते जी किसी न किसी बहाने से आपसे दूर, तो ठीक है। तो रेडी है आप? काम ना बन रेडी है। हम स्वयं को देखो, भगवान ना मजबूत बना रहा है, ठीक है। क्योंकि जो रगे है ना, जो तारे हैं ना, वो चारों तरफ बिखरी पड़ी है, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाबा से जोड़ लो। आपको जो एक एग्जाम्पल दिया था ना बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड्स का, वो कर लो। तो बेस्ट फ्रेंड जब बन जाता है ना तो बाकी के फ्रेंड अपने आप ही, बस किसी को कहने की थोड़ी जरूरत होती है, ठीक है। तो बाबा हमारे क्या है, उससे अपनी बॉन्डिंग अच्छी कर लो तो किसी से तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो लोग कहेंगे चलो इन्हें कोई तो मिल गया, वो हमारी क्या जरूरत है। आपको अकेला देख के ना, आपका दुखी चेहरा देख करके, आपको उदास देख करके हर कोई आपसे चाहेगा कुछ ना कुछ अटैच होना। आप किसी को दिखाओ मत,
कि हम परेशान हैं, शांत रहो। ठीक है, तो कर पाएंगे आप ये। बाबा ने कहा किसी में भी क्या ना हो आपकी, ठीक है। तो आज से ना नए साल पे थोड़ा सा ये चीज कर लें। जो आपका अटैचमेंट है ना, देखो अटैचमेंट जो है वो आप देख लो कि किस आत्मा से कितना ज्यादा है। क्या आज इस आत्मा का साथ मेरा जीवन से चला गया तो मैं अधूरी सी तो नहीं हो जाऊंगी? ऐसा खुद को चेक करो, सोचो इस बारे में, ठीक है। सोचेंगे तो मजबूत बनेंगे। रेडी कर रहा है बाबा। बाबा ने कहा किसी भी चीज में मोह ना जाए, पूरा नष्ट मोहा बच्चे हो जाओ। साफ स्पष्ट कह रहे हैं। किसी बाबा ने कहा किसी भी चीज में ना जाए। 2-4 जोड़ी जूते होंगे वो भी याद आएंगे। इसीलिए कहा जाता है, बाबा ने कहा कोई भी वस्तु है जो फालतू मत रखो, ठीक है, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। बाबा ने कहा सिवाय बाप के और कोई याद ना हो। लोभ होता है, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखें, रखेंगे तो याद आएगा। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पास, बाबा को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी नहीं रखना, तुम सन्यासी हो। अब देखो बहुत गहरी बात है ये, गृहस्थी भी हो सन्यासी भी हो, खुद को स्मार्ट भी बना के रखना है और बाबा ने कहा सामान भी नहीं रखना। अब समझना है, जो अभी आपको जब मुरली स्टार्ट करी थी तब ये बात क्लियर कर दी थी कि कितना रखना है। देह से ग्रंथी है, मन से सन्यासी। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास क्या रखा है, वास्तव में तुमको कुछ भी नहीं रखना, जो मिलता है वही रखना है, जितना जरूरत हो। जो बताया था ना, आई वेल के लिए नहीं रखना, क्योंकि आई वेल आए क्यों, ठीक है। अब ऐसे सोचो। और बाबा ने तो कहा बच्चे मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। आप ऐसी चीजें मत सोचो कि इमरजेंसी में पैसा काम आए, तो ये चीज खराब बात है, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे पास क्या रखा है बताओ। कुछ भी मत रखो, जो मिलता है वही रखो, सिवाय बाप के तुमको कुछ याद ना रहे। देखो बाबा की आपकी किसी चीज से आपको कोई मतलब नहीं है, ना आपके घर से, ना आपके जेवरों से, किसी चीज से नहीं है। लेकिन वो जो चाह रहे हैं ना कि वो बुद्धि हटवाना चाह रहे हैं आपकी, ठीक है। बाबा ने कहा तभी तो मालिक बनोगे विश्व के। ये नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए, जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। तुम यहाँ नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो, ठीक है। फकीर से अमीर बनना है, बाबा ने कहा अमीर यहाँ नहीं बनना, ठीक है, स्वर्ग में बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है, कैसे चलना है गृहस्थ में। बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए, बाबा के घर में खुशी खुशी से भाग के आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कैसे करें, मैनेज कैसे करें, ये नहीं, खुशी से आना चाहिए, खुशी से बैठ के पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, ठीक है। क्या करेंगे कमलेश्वर? वेरी गुड। डबल अहिंसक बनना है, ठीक है। किसी को भी दुख नहीं देना, तो दुख जाएगा आपकी कर्मेंद्रियों की वजह से, ध्यान रखें। किसी के भी दुख के कारण ना बने आप, किसी को भी डिस्टर्ब करने के कारण ना बने आप, किसी को भी उदास करने का कारण ना बने आप, रुलाने का कारण ना बने। ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये नहीं जी हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, आप वैसे तो नहीं कह रहे जुबान से, अंदर से तो आप कर ही रहे हो, वो ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ से बाबा बता रहे हैं बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना। दूसरी पॉइंट है नष्ट मोहा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की नई रग नहीं रखनी, ठीक है। जितना आपको जरूरत है उतना आप रखें,
ज़्यादा सोचने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धरा का धरा रह जाएगा। बाबा समझाते हैं किसी भी चीज़ में रग नहीं रखनी, एक बाप की याद रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। किसकी प्रैक्टिस करेंगे कामना बहन? बाबा को याद की। हाँ जी, हाँ, बस इसी बात की क्या करनी है? वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भाव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा, आपके कहाँ है डायरी? एक दिन तो लिया करो कम से कम। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत। लिखने से ना आपको ध्यान रहता है, लिखने से दिमाग में छप जाता है ये, ठीक है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला। कभी सहयोग मिले, कोई साथी मिले, कोई सर्कमस्टांसेस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे, ठीक है। कोई सपोर्ट करे मुझे तो हम तो सही से ज्ञान में चले। तो बाबा ने कहा ये तो नहीं होगा। एक ही एज तक ही समझाया जाता है, एक एज तक ही प्यार किया जाता है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है माता पिता उसको फ्री छोड़ देते हैं। तो बाबा भी यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम आधार बनाओ याद और सेवा का, तब तो तुम सही चल सकोगे। अदरवाइज कभी ढीले चलोगे, कभी साथी ढूंढोगे, भाई तुम चलो तो मैं भी चलूं सेंटर पे, नहीं तो मैं क्या करूं जाके। तुम चलो ना चलो, मुझे जरूर चलो। हाँ, सारी बात ये है मैं जाना जाओ, नहीं जाना मत जाओ, हमें तो जाने दो। तो ऐसे नहीं, बाबा ने कहा सर्कमस्टांसेस मिले तो चलेंगे, सुविधा मिले तो चलेंगे। साधन और सल्वेशन के आधार पर साधना। तो बाबा ने कहा ढीले हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है, ठीक है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो किसका आधार बनाएंगे, किसको बनाएंगे आधार? याद और सेवा। तभी क्या होगा फिर सही से ज्ञान में चल पाएंगे। ठीक है। किसी भी कोई भी चीज को आधार मत बनाओ, बाबा पक्का करा रहे बच्चे। मैं तो आया हूँ सबसे आधार तुम्हारे हटवाने, तुम और पकड़ लो ज्ञान में चलने के बाद। जैसे साधनों का, जैसे पंखा ना चले तो हम बैठे कैसे योग करें, ठीक है, या कुछ और साधन ना हो, तो इसलिए समझना है, खुद को मजबूत बनाओ। बाबा बोल रहे हैं देवता ऐसे बना देंगे। अपने आप को कंपेयर करो देवताओं से, दादियों से, ब्रह्मा बाबा से, बाकी किसी से नहीं। तब जाके आपको समझ में आएगा हमें कितना अपने पे काम करना है, ठीक है। सुन रहे हैं आप? तो स्लोगन है, बाबा ने कहा फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी, ठीक है। निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। इसका मतलब यह है कि जो सर्व शक्तियों को याद रखता है। सारी शक्तियां एक स्वमान में इंक्लूड है। कौन सा है वो? हाँ, इसमें सारी शक्तियां इंक्लूड है। आप अगर इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप किसी भी शक्ति से स्वयं को कमजोर नहीं पाएंगे। आपको हर चीज समय पर याद आ जाएगी, ठीक है। तो बाबा ने होमवर्क दिया आज कि बच्चे ध्यान रखना है, जो फालतू की चीजें में बुद्धि में रग है, उस रग को आपको क्या करना है, ठीक है। काम करेंगे अपने पे, ठीक है। कोई भी चीज जो है अच्छे से रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे रहना बिल्कुल बेकार। जिस शुरू शुरू में ऐसा ज्ञान सब उल्टा चढ़ गया, सबको कुछ गाइडेंस ऐसी मिल गई, क्या कहें, तो वो क्या करा, सब ऐसे हो गए बिल्कुल ही बेकार। तो ऐसा नहीं करना, बाबा ने दे रखा है तो खूब पहनो, खूब अच्छे से रहो, खाओ पियो, ऐश करो। बाबा ने किसी मुरली में नहीं कहा तुम साधु बन के रहो, मन से साधु रहो।
अगर साधन हो तो यूज कर लो, पर उनकी गुलामी मत करो। मन से आप साधु रहे, मन से साधना करते चले, बाहर से बिल्कुल। तभी तो कहा है बाबा आपको कहेगा ये मेरे महान बच्चे हैं, कि आप परिवार में रह के सारी चीज़ों को पहनते ओढ़ते अपने आप को कंट्रोल में रखे। ठीक है, तो इस पे काम करेंगे। ओम शांति।